जब से हुई है शादी बस पाँव दबा रहा हूँ। ये तो दहेज का मामला उसको निभा रहा हूँ। ये गाना बंद ही कर लो। जितनी हिम्मत अपने मुंह में लगा रहे हो उतने पैरों में लगा लो। आराम आराम से पैर दबा रहे हो, ढंग से दबाओ थोड़ा। नू दबाओ, नू दबाओ, नू और कुकर दबाओ फिर। ज्यादा ना बोल रहे थे। दबान तो लग रहा फिर। दबाओ फिर। हल्ले फिर। अरे इतनी जोर से कौन दबावे? आराम से दबा सकते हैं हम। हाँ तुम, जितना तुम हम कर रहे हो ना, जिस काम के लिए तुम्हें घर पे रखा है चुपचाप वो काम कर लो, वरना मुझे 2 मिनट लगेगी तुम्हें घर से बाहर निकालवाने में। सही कह रही है। मैंने तो घर वालों को मना करी थी, अब वो दहेज पेज वाले से ब्याह ना करवाई हो, इन्हें गुलामी करनी पड़ेगी। तू मेरा आज एक काम कर दे। अच्छा जी, तेरा काम मैं करूं? हूँ तो मैं तेरा पति, एक काम करने में कुछ आफत आ जाएगी के? आफत ना, तूफान आ जाएगा। पहले तो बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे थे मेरे पापा से कि मोटरसाइकिल चाह, एसी चाह, फ्रिज चाह, फर्नीचर चाह, और हाँ अंगूठी भी और चैन भी। मेरे से काम ना चला तुम्हारा, दहेज ही चला तुम्हारे साथ। तो फिर क्यों हो गया? अरे सामान तो सब देवे अपनी लोंडी को, तेरे बाप ने कौन सा अनोखा दे दिया? हाँ, शादी से पहले तो तुमने बड़ी जल्दी कहा था कि हमें कुछ भी ना चाह, और शादी से एक दिन पहले तुमने इतना बड़ा मुंह फाड़ लिया। अरे अगर किसी का इतना ब्योत ना होता, वो तो शुक्र है मेरे बाप के पास जमीन थी, वो बेचकर उसने मेरी तुमसे शादी करवाई। अब चुपचाप वो काम कर ले तो जिस काम में लग रहा था। मैंने तो अपनी माँ को पहले कहा था, अगर मुझे दहेज वेज की डिमांड ना करिए। तो कह रही थी यू भी लूंगी, यू भी लूंगी, वो भी लूंगी। ये दाने से ना भूने, जो काम करने को बोला वो कर ले चुपचाप। मैं तो राम का भजन कर रहा, मगर किसी डाल देर तक पंडा छूट जा। क्या? नहीं, मेरा मतलब तेरे पैर ठीक ठाक दब जा। हाँ। अरे माँ, माँ। अब माँ जी को क्यों बुला रहा है? माँ जी से पैर दबवाएगा क्या? नहीं, मैं तो पानी मंगवाऊं था माँ पे। इतनी सी देर में लग गई तुझे डॉक। हाँ बेटे, क्या कहता? कुछ नहीं, पानी को कहूँ था फिर। अरे पानी तो मैं ला दूंगी, पर तू यूं क्या कर रहा है? इसके पाँव में बैठा या? कुछ नहीं है तो कर्म भोग रहे फिर हम अपने। कर्म को कौन सा पाप कर दिया तू? वो तो करने की भरनी हो गई है। ठीक है, चल ऊपर को एक बेर, काम तो तेरे से कुछ। ओ महारती, कहाँ चल दिया? माँ बुला रही थी ऊपर। माँ का काम हो लिया खत्म और मेरा हो रहा शुरू। पहले यो काम कर, बाद में कोई और काम करियो। बड़ा चिल क्या देख रहा है? थोड़ी देर पीछे दबवा लियो ना, अभी दबवा। चल। भैया, पूरे दिन तू भाभी के पैर ही दबाता रहे, घर में और कुछ काम ना? क्यों? ये काम नहीं है? पहले ये काम होएगा, उसके बाद दूसरे काम की साई बधाई ली जाएगी। भाभी हट्टी कट्टी पड़ी तू, फिर भी भैया पे पैर दबा रही, क्यों? तो शर्म खोती सारी। क्यों? इसमें शर्म की कौन सी वाली बात हो गई? मैं इस घर में भाग के थोड़ी ना आई हूँ, इस कुलंग से शादी कर कर आई हूँ। भाग आने वाली बात ना कह रही मैं, तुम्हारा भी तो फर्ज बना करके 1-2 काम करने का। ना तो खुद करती, ना भैया को कुछ करने देती। यो कोई काम ना जो मैं इस पे करवा रही, यो भी तो काम ही है। ठीक है, अब भैंस के आगे बीन बजाए का क्या फायदा? ठीक है, अब भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा? अब तन्ने माथे पर हाथ क्यों रख लिया? अरे कोई मर गया क्या? ना, कसर भी ना रह रही। ला ला ला। एक काम तो करियो मैं। अब कौन से काम रह गए? वो बताना का ना करिए आनंद। क्या करता ना? अगर जाऊं अब वहां भी कैल जाएगी मेरी। इनको भी एक एक करके सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम भी चमेली नहीं। बड़ा परेशान करा था ना दहेज के चक्कर में। इनकी 7 पीढ़ियों को घुमा दूंगी मैं। तू कहाँ चल दिया? वो आ रहा था रामू को लाऊं था।
रामू आ रहा है? ओ अच्छा, रामू आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, रामू आ रहा है। ले आऊं जाके? ना, कोई जरूरत ना है। अरे ले आने दे, गर्मी पड़ रही, कभी रास्ते में तो उल्टा भाग जाओ। तो मैं ले आऊं? ना, कोई जरूरत ना है। मालिक मैं तो आ गया, बस स्टैंड में मेरा सारा सामान रह गया। मैं तो ये सोच रहा था आप गाड़ी लेके आओगे, आप आए ना। चल तू आ तो गया, ये बता घर पे सब सही है? मालिक घर पर तो सब ठीक है, पर भैंस बीमार है मेरी। अरे अरे, फिर तू यहाँ क्यों आया? तू वापस घर क्यों नहीं जाता? एक तो तेरी भैंस बीमार है और तुम उठा के यहाँ लिया। अरे तो फिर क्या बात होगी, वो इतनी दूर था आया, 2-4 दिन रुक के तो जाएगा। और फिर रही बात इसकी यहाँ आने की, काम नहीं करता बेचारा यहाँ आयु। काम तो करे आई हूँ, लेकिन किसी के हारी बीमारी भी तो है। अभी हारी बीमारी में यहाँ काम करेगा? मालकिन हमारे हारी बीमारी हो या ना हो, हम तो गरीब आदमी, हमें तो काम करना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं रामू, तू घर जा और अपनी भैंस का ख्याल रख। काम करने को यहाँ पे ये है तो सही, तू चला जा, अपनी भैंस का ध्यान रखियो। और हाँ, महीने की सैलरी में तेरी एडवांस में दे दूंगी ऑनलाइन। ठीक है मालकिन, ऐसे मालकिन तो भगवान सबको दे। और जब मेरी भैंस ठीक हो जाएगी मैं जब आ दूंगा। तू कहाँ चल दिया? उसे छोड़ तो आऊं? हाँ, 2 दिन का बच्चा हो वो तो जा ही नहीं सकता, खुद चला जाएगा वो। जाके साइकिल ना अंदर रख दे और घर के जो सारे काम बचे हुए हैं ना, उन्हें कहने की जरूरत ना पड़े, जाके कर ले। जा रहा। बेचारा रामू मुझे बहुत दुआ दे रहा होगा, और वैसे भी मुझे गरीब आदमी की दुआ ही तो चाह, इलाज तो इन जैसों का करना। हाँ माँ, क्या कहती फिर? नू कैसा काम चलेगा बेटा? तू बता फिर, जो कर तू कहते हो चल जाएगा। तू एक काम कर, सारा सामान इसका ट्रक में भर और इसे भी बिठा इसका घर छोड़िया। अरे कौन अपनी बेटी को सामान न देता है, सब देवे, और हमने मांग लिया कुछ जुल्म कर दिया। ये तो हमें कुछ समझती ही नहीं बिल्कुल भी। ना भी गलती नहीं की ना, गलती थारी भी है। अरे जो अपनी लोंडी को जो कुछ दे रहा आप नहीं वो करते हैं, थारे पे लिए नहीं गया, वो डिमांड धर रहे उसके घरों जाकर उसी दिन, जिस दिन उसके फेरे फिरे। कौन करे बिरनू? अरे हमने क्या अनोखा मांग लिया, दुनिया मांगे। मैं इस बात को नहीं कह रहा अनोखा मांग लिया, मैं उस चीज को कह रहा, अगली के 12 के मेहमान भी आ रहे, उसके फेरे फिरन वाले, तब वहां जाके डिमांड धर रहे। कल को थारी गैल हो लगा जो तुम क्या करोगे? अरे बरत तो वही रही है, हम बरत रहे क्या? मेरी बात का जवाब दे, बरतने वाली बात नहीं। मैंने पूछा कल को तेरी लोंडी गैल हो लगा तुम क्या करोगे? अरे तू तो उल्टा मुझे ही भाषण देने लगा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे कर। जब घर में सही बात हो न तो उसके भाषण ही लगे माँ। और रही बात या छोड़ गाने की, जैसे तू कहोगी मैं तो कर लूं ऐसे, पर कहीं ऐसा ना हो 4 दिन पीछे कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर काटते फिरो फेरता। अरे जब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जाएंगे तो उसे भी देखेंगे। बस माँ जी, अब जो देखना था देख लिया। बस माँ जी, किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जब अपने पे पड़ती है ना पता तो जब चलता है। और रही बात कोर्ट कचहरी की, तो मैं यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने नहीं आई हूँ। मैंने एक बाप का दर्द देखा है, जब उसकी बेटी के फेरे फिर रहे थे, उन्होंने अपनी इज्जत, आन बान शान के लिए अपनी पगड़ी भी तुम्हारे पाँव में रख दी थी। जब तो आपको उनकी एक बात ना लगी, तुम्हारे मन में तो बस ये आ रही थी कि पूरे हिंदुस्तान का धन तुम्हारे घर में आके भर जा। और हाँ, मैं तो आप सबको बस एक सबक सिखा रही थी। मैं क्यों किसी को नौकर बनाऊंगी? मैं तो आपकी बहू हूँ और इस घर की बहू ही बन के रहूंगी। मत करना किसी बाप की बेटी पर जुल्म कि उसकी इज्जत पर बन जाए। सही कह रही है तू, गलती मेरी यही, मैं ही दहेज के लालच में आ गई थी। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ जैसी बहू मुझे मिली ऐसी सबको मिले। और मेरा दुनिया की सारी सास से निवेदन है कि कोई भी दहेज के लालच में न पड़े। चलिए तो दहेज के लालच में नहीं पड़, भाई मेरे से गलती होगी, फिर क्या बोल देते। और हाँ, मेरी दुनिया की सास से निवेदन है कि कोई भी दहेज के लालच में न पड़े। चल ठीक है, तेरे तो समझ में आ गई कि पिताजी तड़की का लौट रहा हूँ, घेर में से रोटी भी दिया। चल ठीक है, जा रही हूँ मैं। वैसे एक बात है, पता नहीं कौन से पुण्य करे होंगे मैंने कि तेरे जैसी पत्नी मिली। वाकई 1 मिनट में सबको ठिकाने लगा दिया और सबको समझा दिया। गजब। अब 1 कप चाय हो जाए? बना लो जाके। अब भी
ला रही हूँ। बेटे मेरे ही पैर दबा जाओगी, अकबर पोते का भी मुंह दिखाओगे तुम। माँ जी, पोते का मुंह दिखाना तो भगवान के हाथ में है। हाँ, ये तो मान ली हमने। उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ना हिलता। बेटी होगा तो खैर वही जो भगवान चाहेगा, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ओहो, यहाँ पैरों की दवाई चल रही बुढ़िया के। तुम्हें घर का हिल्ला तो दिखता नहीं, घर में तो काम थार पे होता नहीं, तो बुढ़िया की सेवा करो जाया करो बस। तुझे ही कह रही हूँ मैं, या कन्नों में रुई ठूस रखी तन्ने। मम्मी जी, मुझे तो माँ जी ने कहा पैर दबाने के लिए, मैं तो इसलिए इनके पैर दबा रही हूँ। तू इसका गला दबा देना है, एक ही बेर नहीं मिट जाएगा काम। ज्यादा ही नाज पानी मिल रहा दिखा है। सोच समझ के भी ना बोलती है कि भाई तुझे क्या कहना क्या ना। मैं भी आई इस घर में और तू भी आई, अरिया भी आ रही। जितना मेरा अधिकार रहा ना इस घर में, इसका भी इतना ही रहेगा इस घर में। बस दिन लिखड़े और बैठ जाए इस खाट पे भाषण देने लगे। अधिकार का तो मुझे ही पता किसका रहेगा किसका नहीं। भगवान से डर ले, यो टाइम तेरे पे भी आना। जब आएगा जबकि जब देखेंगे। मम्मी जी क्यों बहस कर रहे हो? दुनिया तो सुबह सुबह राम का नाम ले है और आप हो कि सुबह सुबह लड़ाई करने लग गई। इससे कुछ सीख ले, या थारा चौकी समझदार बहू आ गई। जिसे रहना है रहो और जिसे जाना हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तेरे पे क्यों फर्क पड़ेगा? बेचनी पीरी आएगी। अरे माँ सही तो कह रही दादी जी, वो अपने पर पड़े जी भी पता चला है। अगर दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानने भी तो घर में कभी लड़ाई ना हो, कोई भी कोर्ट कचहरी थाने के धक्के ना खावे। और जब ज्यादा बड़ी समझदारी की बात कर रही फिर तू, वह घर में भी तो बैठी है एक, वह भी लड़ाई में आ रही। इनके घर की राड बुझवा दे, जाके चल जाएगा तुझे पता। के राड बुझवाया तू मेरे से? मैं अपनी बेटी को कहीं दुखी ना होने दूं। यहाँ है मेरी बेटी, मेरे पास मौज में है। अरे वाह माँ, कैसी बात कह रही, यही रहेगी मेरे धोरे मौज में। तो फिर क्यों राख रखा है इसे? भेज दो से भी अपने घरों। अपने बाप का घर छोड़ कर आवे ना कोई बेटी, उसके जीते पूछ के देख। अगर उसे दूसरे घर में जाकर मान सम्मान इज्जत ना मिले तो उसकी गैल ऐसा ही होगा जैसा हमारी भान के साथ हो रहा। अरे बस ज्यादा ज्ञान ना बट्टे। क्या बात है मम्मी, कैसे लड़ रहे हो सुबह सुबह? ये मुंह से बार बार बोल रहा ज्यादा। क्या बात है भैया, क्यों लड़ रहे हो मम्मी के साथ? चुप की खड़ी रहो, बता रहा मैं तेरे ते क्यों लड़ रहा हूं माँ के साथ। जैसी माँ ऐसी अपना आप होती जा रही। उसे फोन कर दिया मैंने मेहमान को, और वो होगा तैयार होगा चली जाइए उसके साथ चुपचाप, समझ के। हाँ सही कह रहा है यो। और मेहमान आओगा चली जाइए तैयार होकर। तुम्हें पता है कैसा व्यवहार करता है वो मेरे साथ? तेरे साथ कैसा भी व्यवहार करो, पर तू जो अब का यहाँ लड़का आ गई ना, तो इस घर में जगह नहीं है तेरे लिए। मम्मी ज्यादा मम्मी वाली ना बने और थोड़े को घना समझिए। या भी तो ना लड़ाई में कभी भी अपने घर का पाँव धरा बाहर ना गई। हाँ, और तू ठावे मुंह और जब जी करे जब भी चली आवे। अरे बस दादी, अगर इसमें केना मोटा ज्ञान होगा ना तो आज ही चली जाएगी उसके साथ। अन्नी बता दी मैंने, यहीं पड़ी रहेगी पूरी जिंदगी। और माँ अगर तुझे भी किन सी गैरत है तो हाथ जोड़ के कह रहा, इसे लड़ाई में ना बुला कर अपने घरों, अन्य घर ही रह जाएगी। फिर देख समाज मैं क्या कहेगा। तो अपनी बेटी को पिटवान खातर भेज दूंगा। बता, जबान संभाल कर बोल, जैसा संजीव कह रहा है ऐसा ही होगा। लेकिन दादी। दीदी सही कह रहे हैं ये भी और दादी भी। लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। अगर वो लड़की अपने घर चली जाए ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अगर लड़की अपने मायके में 10-15 दिन भी रह जाए ना, लोग तो तब भी तरह तरह की बातें बनाते हैं। ऐसा जमाना हो रहा है आजकल का। अरे सही कह रही माया, अन्य आजकल की बहू है ना, अब अपना भला चाहे, कोई किसी का भला ना चाहता। आगे भाई साहब आ लिए और अपना चुपचाप तैयार हो गए, इनके साथ चली जा। मम्मी जी बैग वैग दे दो, कदिया कपड़े पतला लगे, लेट हो लग रहा मुझे भी कहीं जाना। ठीक है बेटा। अब जो लड़ाई झगड़ा थारा कुछ हो, पर उसमें ही हना इसे भेजिए, जो भी कहना मुझे बताइए। ठीक है जी, राम राम जी। दादी तन्ने सही समझाई, उसकी तो समझ में आ गई, लेकिन मेरी माँ को और समझा बस। या कभी लड़ाई में ना बुलावे, फोन पे भी उससे उतनी बात करे जितने में काम चल जाए।